अभी हाल ही में सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का मैच हुआ था, जिसमें सीएम पंक ने बहुत बुरी तरह ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया। लेकिन ड्रू मैकइंटायर फिर कहीं ना कहीं बदले की आग में जल रहे थे और उन्होंने एक दिन सीएम पंक पे अटैक कर दिया और उन्हें बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। उसके बाद सब लोग ये देखना चाह रहे थे कि ड्रू मैकइंटायर आके अगले रॉ के एपिसोड में क्या बताएंगे, और जो हमने जाना वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बात की तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हैं और कहते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने सीएम पंक पे अटैक किया तो आप लोग जानते हैं कि सीएम पंक क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि मैं ड्रू मैकइंटायर के साथ डन हूँ और मैं मज़ीद उसके साथ फ़ाइट नहीं करना चाहता। लेकिन क्या वो डिसाइड करेगा कि वो मेरे साथ फ़ाइट नहीं करना चाहता, जबकि समर स्लैम में मैं जीता था और मैं उससे कहीं ज़्यादा काबिल हूँ। तो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मुझे उसके साथ फ़ाइट ख़त्म करनी है कि नहीं। और क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपना गुस्सा निकाल चुका हूँ उस पर अटैक करके, तो मेरी तरफ़ से ये फ़ाइट ख़त्म है। इतनी देर में लोग सीएम पंक का चैट करने लगते हैं, जो कि ड्रू मैकइंटायर से बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन वो इस बात को छुपाने के लिए बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों की बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों के लिए वो नॉस्टैल्जिया होगा, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ़ एक मेमोरी की तरह है, पास्ट मेमोरी की तरह। फिर ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि पास्ट को और फ्यूचर को बोलते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट की। और मुझे लगता है कि मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए जाना चाहिए, और साथ ही डेव बटिस्टा के साथ मेरी एक मूवी आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं, मुझे लगता है कि मेरे माइंड में एक और चीज़ फंसी हुई है जिसके बारे में मुझे भी बात करनी चाहिए। वो रुख करते हैं वेड पैरेट का। वेड बैरेट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो मेरे इस रेसलिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन तुम मेरे एक पुराने दोस्त हो। हम लोग इकट्ठे ग्रो अप हुए हैं और हम इकट्ठे अरेस्ट भी हुए थे। अब ये मैं भी नहीं जानता एग्जैक्टली कि ये अरेस्ट हुए कब थे, बट ड्रू मैकइंटायर ने कुछ ऐसा ही बोला। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर वेड बैरेट को बोलते हैं कि भाई तुम बार बार मेरे मैटर में क्यों आ जाते हो, जब मैं सीएम पंक पे अटैक कर रहा हूँ, हालांकि हम दोनों का ताल्लुक़ अच्छा है, फिर तुम बार बार उसे बचाने के लिए क्यों फ़ाइट में मेरी आ जाते हो, तुम दूर क्यों नहीं रहते इन सब चीज़ों से। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पे एंग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। फिर वो रिंग से बाहर आते हैं और वेड बैरेट की तरफ बढ़ते हैं। वेड बैरेट भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो भी माजी में रेसलर रह चुके हैं मशहूर, और ऐसा लग रहा था कि शायद अब इन दोनों के दरमियान कोई तगड़ी फ़ाइट होगी, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ये बोलते हैं कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। अभी इनके दरमियान फ़ाइट शुरू होने के चांसेस थे ही कि इतनी देर में एडम पियर्स पीछे से आ जाते हैं और ड्रू मैकइंटायर को बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम वेड बैरेट के साथ फ़ाइट नहीं करना चाहोगे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि सीएम पंक तुम्हारे साथ डन नहीं हुआ। आज मेरी उसके साथ फ़ोन पे बात हुई थी और वो अभी भी तुम्हारे साथ फ़ाइट करना चाहता है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह तुमने उस पर अटैक किया वो काफ़ी गुस्सा है उस पर। ड्रू मैकइंटायर उस पर बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पे एडम पियर्स बोलते हैं कि नहीं, मेरी आज उससे बात हुई। लेकिन लास्ट पे जो बात बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, और वो ये बोलते हैं कि ये मैच हेल इन अ सेल में होगा, यानी स्टील केज में होगा। और उसके बाद ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन डरने की बात यह है कि सीएम पंक को लोग मज़ीद अभी देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बार बार सीएम पंक जो है WWE से इंजर्ड होने के बाद ऑफ लें। तो मैं होप करूँगा कि ये मैच बहुत ज़्यादा ब्लडी ना हो, ताकि सीएम पंक को WWE से ऑफ ना लेना पड़े।